गुरु का अर्थ ही होता है, गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए महाराज वही तो गुरु है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु जी की वंदना की, उसके बाद उनकी पद कंज की वंदना कर रहे हैं। बंदव गुरु पद पदुम परागा सुरचि सुवास सरस अनुराग। महाराज जो गुरुदेव के चरणों में लगने वाली धूल की वंदना कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी में कह रहे हैं कि भगवान के चरणों में जो धूल लगती है ना महाराज, वो संजीवनी बूटी है। उसको रोज लगाना चाहिए। संजीवनी बूटी का काम करता है गुरुदेव के धूल की, जिसे हम लोग नयना अमीन कहते हैं, अर्थात नयना अमृत विवेक रूपी नेत्रों को जो द्वेष निंदा कुछ भी होता है तो गुरुदेव के धूल के लगाने से सब दूर हो जाता है महाराज। उसके बाद जो पृथ्वी की प्रत्यक्ष देवता ब्राह्मण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उनका वंदना कर रहे हैं कि बंदव प्रथम महेशुर चरणा मोह जनित सब संशय हरणा। ये कोई साधारण नहीं है, महेश्वर प्रत्यक्ष देवता है पृथ्वी ब्राह्मण। क्यों? हमारे गुरुदेव भगवान श्री भागवत मुनि से श्री परम पूज्य आदरणीय श्री भागवत मुनि से श्री कृष्ण शास्त्री जी महाराज जो कि श्री धाम वृंदावन के हमारे गुरुदेव भगवान ने 3 पुस्तक लिखी है, सरस्वती पुराण, आदर्श नीति और हमारे ही नाम से एक नीति बनाई है विक्रमानंद नीति। 3 पुस्तक का वर्णन किए हैं और भगवान अपने आदर्श नीति में लिखते हैं कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम
देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनस् तस्मा ब्राह्मण देवता। महाराज देवाधीनम जगत सर्वं, ये सारा संसार किसके अधीन है? देवता। देवाधीनम जगत सर्वं मंत्राधीनस्य देवता। और महाराज मंत्र के अधीन कौन है? देवता। और संसार किसके अधीन है? देवता का। देवता किसके अधीन है? मंत्र के अधीन। और मंत्र किसके अधीन है महाराज? ब्राह्मण के। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए क्या है? तस्मात् ब्राह्मण देवता। यानी देवता से भी श्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मण है महाराज। आजकल बड़ी दिक्कत है महाराज। अगर आप यहाँ बैठे हैं, अपने घर पे बैठे हैं, अगर कोई ब्राह्मण आपके पुरोहित जा रहे हैं, गांव में हमने देखा है, हमारे वृंदावन में तो ऐसा नहीं है महाराज। अगर गुरुदेव भगवान रास्ते से जा रहे हैं, आप बाइक से जा रहे हैं, तो कर करके उनको रोक करके हम लोग प्रणाम करते हैं। लेकिन गाँवों में महाराज अगर ब्राह्मण पुरोहित सड़क से जा रहा है तो गाँव में घर पे बैठ करके महाराज प्रणाम, दूर से पैल आ गई, ऐसा नहीं। अरे चिल्लाइए मत, मन में ही में प्रणाम कर लीजिए। जब भगवान राम जी धनुष तोड़ने जा रहे थे, धनुष के पास पहुंचे तो भगवान विश्वामित्र जी को मन ही में प्रणाम किया था महाराज। मन ही मन कीन प्रणाम। अगर आप गुरुदेव भगवान के पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मन में ही प्रणाम कर लीजिए, आपको फल वही प्राप्त होगा। चिल्लाइए मत। लेकिन आजकल के महाराज यजमान तो ऐसे हैं कि यजमान नहीं, गुरुवई मिलते हैं, पूरा गुरुवई है सब। इसलिए ब्राह्मण की इज्जत करना चाहिए महाराज। कहते हैं कि अगर ब्राह्मण आपको एक बार भी आशीर्वाद दे दे तो आपका कल्याण हो जाएगा। अगर वही ब्राह्मण बाली जी, राजा बलि जब यज्ञ किए, वामन भगवान उनके द्वार पे पहुंचे, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। बाली जी, राजा बलि महाराज उनका स्वागत किए, बहुत सुंदर, खूब उनको पूजन किए, उनका पूजन किए ब्राह्मण, क्योंकि उनके गुरु शुक्राचार्य जी हैं। जब वो देवासुर संग्राम हुआ था महाराज, तो उसमें राजा बलि सरधर से अलग हो गया था, तो शुक्राचार्य जी संजीवनी बूटी मंत्र से उनका जीवित किए उन्हें। तो शुक्राचार्य जी राजा बलि से कहे कि आप ब्राह्मणों की सेवा करें। ब्राह्मणों का अगर आप सेवा करेंगे तो राजा आप ही इंद्र बन जाएंगे, इंद्र आंसर आपका है। तो राजा बलि ब्राह्मणों को खूब सेवा करने लगा। महाराज ब्राह्मण को कितना देर लगा खुश होने में? 4-5 भंडारा खिलाओ, ब्राह्मण खुश, दक्षिणा दे दो, ब्राह्मण तो वैसे ही खुश हो गए महाराज। ब्राह्मण तो दयालु होते हैं। तो भगवान जब वामन जी राजा बलि के यहाँ गए तो बहुत स्वागत की, और उनसे क्या क्या पूछे राजा बलि वामन भगवान से, आपको क्या चाहिए? जो मांगेंगे आपको मैं दे दूंगा। भगवान बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान यहाँ तो बड़े चालाक छलिया है हमारे भगवान। यहाँ तो ब्रह्मा जी उनसे क्या मांगे हैं? त्रिलोकी मांगे हैं, क्योंकि राजा बलि त्रिलोकी में राज कर रहा है। देवता बेचारे भटक रहे हैं, तो भगवान तो अपना कार्य सिद्ध करने में आए हैं। अब राजा बलि क्या जाने।
भगवान कह रहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका दर्शन करने आ गया। राजा बलि बोले महाराज बुरा मत मानिए, ब्राह्मण किसी के अगर द्वार पे पहुंचा है, कोई कार्य जरूर रहता है, तभी ब्राह्मण जल्दी किसी के द्वार पे आते हैं। बताइए आपको क्या चाहिए? राजमहल चाहिए, घोड़ा चाहिए, हाथी चाहिए, खजाना चाहिए, क्या चाहिए? अगर आपका विवाह नहीं हुआ होगा तो मैं आपका विवाह भी करा दूंगा। वामन भगवान बोले अच्छा चलो मान लेता हूं, मैं विवाह कर लूं, लेकिन अगर पुत्र हुआ, 2-4 पुत्र हुए, उसमें से एक आध खत्म हो गए, मर गए, तो उसमें रोना भी पड़ेगा। राजा बलि बोले महाराज तो रोना तो आपको ही पड़ेगा, इसको मैं किराए से नहीं ला सकता। तो बोले मैं उस कर्म को ही क्यों कि जिससे मैं रोना हो। तो वामन भगवान बोले तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि जिद करने लगे नहीं कुछ तो लीजिए, कुछ लीजिए। तो वामन जी क्या मांगे? कहे मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए। राजा बलि हंसने लगा महाराज अभी तो वामन है इसलिए हंस रहे हैं। वामन हंस रहे हैं राजा बलि महाराज। कहे आप तो राजा बलि के यहाँ हैं, सम्राट के यहाँ आए हैं, आप ऐसे मांग रहे हैं जैसे किसी से एक टाली भूसा मांग रहे हो आप गाय के लिए। अरे आपको मांगना ही था, कोई खजाना मांगते, राजमहल मांगते, और कुछ मांगते, अनेत्र मांगते, आपको मैं भर देता। 3 पग भूमि जहां मन करे आप वहीं नाप लीजिए। वामन भगवान बोले ऐसे है। तो शुक्राचार्य जी सुन रहे थे, यज्ञ में बैठे थे। कहे ब्राह्मण तो इतना दयालु नहीं होते जितना ये है। तो ध्यान लगाए, समझ गए कोई वामन 53 नहीं है, 56 है भगवान विष्णु। आकर के राजा बलि के पास खड़े हो गए। अरे संकल्प तो बिल्कुल मत करना। परीक्षित बोले क्यों गुरुदेव? राजा बलि बोले क्यों गुरुदेव? बोले कोई वामन 53 नहीं है। राजा बलि बोले तब? बोले विष्णु है, वामन रूप धारण करके आया है। बोले राजा बलि बोले महाराज अब कोई भी हो, अब इन्होंने 3 पग भूमि मांगा तो मैं दूंगा, चाहे मेरा राजस्व पूरा ले जाए। कहा कि श्रीहीन हो जाओगे, कंगाल कर देंगे, भिखारी हो जाओगे, भीख मांगोगे सड़क पर हो करके। कहा कि महाराज गुरुदेव अगर मैं जैसे इनको ना दूं, ये है विष्णु मेरा वध करके भी ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? मेरे वहां वामन रूप धारण करके आए हैं मुझसे मांगने, तो मैं तो दूंगा। आप ही तो कहें कि ब्राह्मण का सम्मान करो, उनको भोजन कराओ, उनका पूजन करो, अब आप ही मना कर रहे हैं। तो शुक्राचार्य जी क्रोधित हो गए, श्राप दे दिए, जाओ श्रीहीन हो जाओ, मेरी बात नहीं मानो। तो वामन भगवान कहे राजा बलि संकल्प करो। भगवान कमंडल से जल निकाल रहे तो शुक्राचार्य जी छोटे होकर के उसी में जाकर के गुटली में फंस गए कि जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कहां से होगा। जब भगवान 1 2 3 बार निकाले कि जल निकल ही नहीं रहा तो समझ गए। तो एक कुसा उठाए, आसन में से कुसा निकाले महाराज और खोदने लगे। शुक्राचार्य जी की एक आंख स्वाहा, उनका एक आंख स्वाहा हो गया महाराज, निकलने लगे, बाहर निकले। आंख ऐसे पकड़े हैं, कोई दान दे रहा है तो कोई ले रहा है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम? हटो यहां से भैया। एक आंख गवा करके वैसे ही बैठ गया। शुक्राचार्य जी वहां से चले गए और राजा बलि संकल्प किए। जैसे ही संकल्प जल का नीचे गिराए महाराज, मंत्र पढ़े हरि ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, हरि ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने। श्री पुराण विशेषाख्य भगवानस्य श्री ब्राह्मण द्वारा द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेत वाराह कल्पे। जैसे महाराज संकल्प पूर्ण किए, जैसे जल छोड़ने चले तो जैसे जल छोड़े तो सामने देख रहे कोई वामन 53 नहीं खड़ा, साक्षात विराट खड़े हैं महाराज।
तो भावन भगवान बोले, बोलिए राजा बलि, कहाँ नापो? पहले पग में पृथ्वी को नाप ली, द्वितीय में भूमि इत्यादि आकाश पाताल सब नाप लिए महाराज 2 पग। तृतीय पग कहाँ नापे? 2 ही पग में सब कुछ ले लिए राजा बलि। अब बोले भगवान बोले, आप तो 3 पद का संकल्प किए, अब उसको पूरा कीजिए, नहीं तो आपको पाप लगेगा। राजा बलि बोला, अच्छा आप ये बताइए कि दान देने वाला बड़ा होता है कि दान लेने? कहा कि दान देने वाला। कहा कि तीसरा पग भूमि आप मेरे सर पर रख दीजिए, तीसरा पग आप मेरे सर पर रख दीजिए। तो भगवान तीसरा पग राजा बलि के ऊपर रख दिए महाराज। जब भगवान तीनों पग नाप लिए तो भगवान फिर वही वामन के रूप में ही आ गए। तो राजा बलि से कहते हैं कि जो आपको वर मांगना हो मांग लीजिए। राजा बलि बोला, अरे जो भिखारी होकर के मुझसे मांग रहा है, मैं उससे क्या मांगू? आप तो अभी मुझसे ही ले लिए पूरा, तो मैं आपसे क्या मांगू? मुझे कुछ नहीं मांगा। लेकिन भगवान जिद कर रहे हैं कि अरे मांग लो, कुछ भी मांग लो। तो राजा बलि क्या मांगा कि भगवान आप मेरे, जब मैं अपने घर से बाहर निकलूं, द्वार से निकलूं, तो आपका तुरंत दर्शन हो जाए। भगवान ने बोला, बड़ी चालाक हो, अपना द्वारपाल बना लिया। तो भगवान ने तथास्तु कह दिया। तो माता जब पता चला लक्ष्मी जी को कि राजा बलि के द्वारपाल बन गए, नारद जी हैं ही अच्छे आदमी, पहुंचे मैया के पास। अरे मैया, जानती हो भगवान नौकरी ढूंढ रही। मैया बोली, क्या मतलब? कहा कि राजा बलि के यहाँ 10,000 नौकरी करने लगे, द्वारपाल बन गए। तो ऐसे मतलब एक बहुत लंबी कहानी है, इसको विराम करके ब्राह्मण पे आते हैं। तो ब्राह्मण महाराज बहुत पूजनीय है। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत और असंत का वंदन कर रहे हैं, साधु जी का वंदन कर रहे हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। कि संतों का चरित्र बिल्कुल कपास की तरह होता है महाराज। थोड़ी निरस होती है, वैसे ही संत विषय शक्ति से रहित होते हैं महाराज। विषय रहित होते हैं। साधु बिल्कुल महाराज गन्ने की तरह होते हैं। गन्ने को चाहे तोड़ो मरो पटको, तब भी वो मीठा रस ही निकालता है हमारा। कैसे भी कर दो वो मीठा रस ही निकालेगा। और वैसे साधु भी हैं, इनको कुछ भी करो ये वैसे ही दयालु है। इनका जन्म ही महाराज परोपकार के ही लिए हुआ। संगति का महाराज सत्संगत की इतना बड़ा असर है कि कौवा भी कोयल और बकुला भी हंस बन जाता।
इस सत्संग की महिमा है, किसी से छुपी नहीं है सत्संग की महिमा। कि वाल्मीकि नारद कट जोरी, कि वाल्मीकि जी और नारद जी अगस्त्य ऋषि स्वयं अपने मुख से सत्संग की महिमा गाते हैं। संत तो होते ही कृपा करने के लिए कि आत्मार्थम जीवलोकेस्मिन् केन जीवन्ति मानवा, कि परम परोपकारार्थम यजीवन्ति सजीवन्ति। कि महाराज ये बड़े अच्छे होते हैं। और गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक जीवन में राग होगी, कृपा नहीं होगी, तब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी महाराज। और जब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आपके अंदर विवेक आ ही नहीं सकता। और जब तक विवेक आएगा नहीं तब तक आपका कल्याण होगा ही नहीं। वैसे संत एक उदाहरण बताते हैं, दृष्टांत आपको, कि जैसे सर्प के सिर पर मणि चमकना कभी बंद नहीं होता, हमेशा चमकता रहता है। उसी तरह संत भी हमेशा चमकते रहते हैं महाराज। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दुष्टों की वंदना कर रहे हैं। किसी ने पूछा आप दुष्टों की वंदना क्यों कर रहे हैं? और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं कि सच्चे हृदय से उनकी वंदना कर रहा हूं। और जो अभी कर रहे थे क्या वैसे ही कर रहे थे, सच्चे हृदय से नहीं कर रहे? कि दैत्य को कही, दुष्टों को ही कह रहे कि सच्चे हृदय से वंदना कर रहा हूं। किसी ने पूछा आप इनको सच्चे हृदय से क्यों वंदना कर रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा अरे इनके पास तो कोई कार्य रहता नहीं, और जो दूसरों का कार्य भी रहता है उसको भी बिगाड़ देते हैं महाराज। जे पर दोष लखे साथी, ये दूसरों को जब दोष देखते हैं ना हजारों आंखों से देखते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो आप लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर आप ये भी सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। इसलिए लोगों का को काम है सोचने का, उन्हें सोचने दो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि दुष्ट जो है ना, दूसरे पर जो दोष देखने का टाइम आएगा तो हजार आंखों से देखते हैं। किसी ने कहा दुष्टों को हजार आंखें होती हैं? कहा कि नहीं होती तो दो ही हैं, लेकिन जब दोष देखने का नंबर आता है तब हजार आंखों से देखते हैं महाराज। उन्हें भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। एक ही भजन गा रहा था। ये 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद श्री स्वाति जी के मुखार बिंदु से कथा श्रवण करेंगे। प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की